इस बात को लेकर परेशान हो कि 10th का पेपर आने वाला है, 3 दिन बाद पेपर है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे बात करना चाहूंगा कि 3 चैप्टर्स आपको बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि चैप्टर सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। सबसे पहला है इसमें चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, इसके बाद है चैप्टर 5, यह है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसे आप एपी कहते हैं, और फिर है चैप्टर 13, यह स्टैटिस्टिक्स। ये 3 चैप्टर्स सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करेंगे और ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। आइए अब हम इस चैप्टर को एक एक करके आगे देखते हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर a b c रियल नंबर्स होते हैं। आपको इस पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। ये वर्ड प्रॉब्लम्स स्पेशली नंबर्स के कैलकुलेशन पे बेस्ड हो सकती हैं, एज कैलकुलेशन पे बेस्ड हो सकती हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, इस टॉपिक पे भी बेस्ड हो सकती हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे सॉल्व करना है, ये आपके एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 365, फाइंड द इंटीजर्स। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसके आंसर को निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड होती है, एक होती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरी होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ d। d होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना, तो ये d का फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। अब d कैसे मिलेगा? d कब मिलता है? जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी? जब हमको इस वर्ड प्रॉब्लम का मीनिंग समझ में आएगा। तो आइए हम आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। 2 कॉन्जिक्यूटिव जो आपके इंटीजर्स रहेंगे वो होंगे x एंड x प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले, जैसे 10, 11, 12, 13 लाइक दिस। तो पहला x लिया है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। इनके स्क्वायर्स का सम 365 है। इट मींस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। ठीक है, इसमें भी आपको a प्लस b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो x² प्लस आपने लगाया तो ये हो जाएगा x² प्लस 2ab दैट इज 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपकी इक्वेशन बनेगी 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। इस स्टेप तक आने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी में से 2 को कॉमन ले लेना है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब 2 कॉमन लेने के बाद में, 2 कॉमन लेने का मतलब होता है कि सभी को 2 से डिवाइड करना है, इधर से 2 कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर देना। तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। इस स्टेप तक आने के बाद में आपको यहाँ पे इसको कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, तो आपका a हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x², कुछ नहीं है मतलब 1 है। b हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x, कुछ नहीं है मतलब इधर भी 1 है। और c है आपका माइनस 182। इतना आपको लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एग्जाम में एग्जामिनर इसको बिल्कुल नोटिस करते हैं। तो यहां से अब आपको पहले d निकालना है। d का फॉर्मूला लिखेंगे b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू पुट किया, दैट इज 1² माइनस 4 इंटू 1 इंटू c इज माइनस 182। ठीक है, तो ये हो गया c इक्वल्स टू 1। अब माइनस इंटू माइनस हो गया आपका प्लस। 182 इंटू 4 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, 4 8 32 का 2, कैरी ओवर 3 7। तो ये हो गया आपका 729। तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है 729। इसके बाद हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d होल अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में a, b और d की वैल्यू को पुट करना है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 729 डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस। बच्चों आपको 1 से लेके 30 तक के जो स्क्वायर्स है ना वो लर्न करने पड़ेंगे, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 729 किसका स्क्वायर रूट होता है या 729 किसका स्क्वायर होता है? 27 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 27/2। एक बार अभी हमको इसमें प्लस साइन लेना होता है, एक बार माइनस साइन। तो जब हम
प्लस साइन लेंगे तो -1 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 26/2, दैट इज x की वैल्यू आपको आ गई 13, और जो सेकंड आपने x + 1 लिया था वो हो जाएगा 13 + 1 दैट इज 14। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, इसमें यहाँ पर हमने नेगेटिव वैल्यू नहीं ली थी क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ही ये 3 टाइप के क्वेश्चन और अच्छे से देखने हैं। पहला होता है एज बेस्ड। एज बेस्ड का कैसा क्वेश्चन हो गया कि कुछ क्वेश्चन दे दिया कि किसी की प्रेजेंट एज इतनी है, आज से 5 साल पहले की एज और आज से 10 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल का सम, ऐसा कुछ आएगा। तो आपको वहां पर भी एज बेस्ड में एक क्वेश्चन या इक्वेशन बनाना है। इसके बाद टाइम स्पीड बेस्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको कई बार आते हुए दिखेगा, स्टैंडर्ड या बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टाइम स्पीड में कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे उन्होंने बोल दिया अ ट्रेन टेक्स 2 hours लेस टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर्स देन द सो एंड सो थिंग, कि अगर उसकी स्पीड कम होती है तो उसको इतना टाइम लगता है, स्पीड बढ़ाते हैं तो इतना टाइम लगता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है टाइम स्पीड बेस्ड, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद ज्योमेट्रिकल बेस्ड, जैसे आपको बोल दिया कि द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ 2 squares इज दिस एंड द डिफरेंस ऑफ देयर एरिया इज दैट। कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं आपको, वो आप एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं चल सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको जरूर पढ़ के रखिएगा। आइए अब हम एपी की बात करते हैं। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैसे तो सिंपल चैप्टर है, आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा भी होगा। एपी चैप्टर में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट अगर आता है तो वो आता है एन की वैल्यू कैसे निकालें। एन की वैल्यू बच्चों कब निकालते हैं हम, जब हमको एपी दिया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि एपी का nth टर्म और एपी का लास्ट टर्म दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। तो एल भी होता है a + n - 1d और एन भी a + n - 1d होता है। तो जैसे एक सिंपल क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक का ही है, एक एपी आपको दिया हुआ है, इस एपी में आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एन। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, जो फर्स्ट टर्म होती है दैट इज ए, वो 7 दिया हुआ है। डी निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, सेकंड में से फर्स्ट को कम करते हैं, उल्टा नहीं करते हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जामिनर इन सबको ध्यान रखते हैं जब आपकी कॉपी चेक की जाती है बोर्ड में। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां आपका नुकसान करवा सकती हैं, तो इनका ध्यान रखना है। डी होता है आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। ए मिल गया हमको, डी मिल गया हमको, और लास्ट टर्म 295 दिया है। तो आइए अब इसको देखते हैं। L = 295 दिया हुआ है। ठीक है, L का फॉर्मूला लिखेंगे a + n - 1d = 295। यहां पे आप a को पुट कर दो 7 + n - 1 × 6 = 295। अब पहले क्या करेंगे, पहले इस 7 को शिफ्ट करेंगे, 7 यहां आएगा, 295 में से रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा n - 1 × 6 = 288। ठीक है, इसके बाद आप 6 को शिफ्ट करेंगे तो n - 1 = 288/6। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, बचा 48। ठीक है, तो आपको यहां मिलेगा n - 1 = 48, दैट इज n = 48 + 1 49। तो यहां पर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 49। तो ये आपको बहुत काम का क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो बच्चों जैसा कि हम एपी की बात कर रहे हैं, एपी में इसके पहले हमने एक्सरसाइज 5.2 का एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसी ऑर्डर में अब हम 5.3 की बात करेंगे। 5.3 में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय 4n - n²। ये आपको SN दिया हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 × 2a + n - 1d होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको SN दिया हुआ है, आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालना है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स भी पूछा है, थर्ड टर्म भी पूछा है, 10th टर्म भी पूछा है, बहुत सारी चीजें पूछी गई है। इस क्वेश्चन को लेकर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे इसमें, देखिए आपको कभी भी SN करके कुछ वैल्यू दी जाती है कि इसमें n आया है, पहले आप इसमें 1 पुट करो, तो S1 निकालोगे, कितना हो जाएगा, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 × 1 = 4, 4 - 1 दैट इज 3। इसके बाद आप S2 निकालना, S2 आपका होगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 × 2 = 8, 8 - 4 दैट इज 4। ये आपका 3, आपका 4। 3 जो आया है बच्चों वो S1 है। S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। आप कभी भी एडिशन करते हो सिंगल नंबर नहीं ऐड किया जाता, इसलिए S1 विल नॉट बी
ओनली S1 इट इज जस्ट A, तो आप S1 की वैल्यू को दैट इज जो 3 आया था उसे फर्स्ट टर्म बता दोगे। फिर यहाँ पे ये गलती नहीं करना है जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, ये गलती नहीं करना है। क्या गलती करते हैं बच्चे, S2 को वो A2 मान लेते हैं, जबकि S2 क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट सेकंड टर्म को आप कैसे लिखते हो, फर्स्ट टर्म होता है A, सेकंड टर्म होता है A प्लस D विच इज इक्वल टू 4। तो आपके पास A पहले से है, आपके पास A1 प्लस A2 की वैल्यू भी है, तो आप यहाँ पे A को पुट कर दो, 3 प्लस D इक्वल्स टू 4, तो 3 प्लस 3 हो गया आपका 6, तो D विल बी इक्वल टू 4 माइनस 6 दैट इज -2। तो हमारे पास A आ गया है, पहले A कितना आया था 3, D कितना आया था -2। A और D दोनों की हेल्प से आप A3 निकाल सकते हो, आप A10 निकाल सकते हो। A3 का फॉर्मूला वैसे आपको पहले से पता है, तो A3 आपका हो जाएगा A प्लस 2D दैट इज 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2 दैट इज 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1। इस तरीके से आप कोई सी भी टर्म जो इसमें पूछी गई है वो निकाल सकते हो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान देना। एक्सरसाइज 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 10 to 20 और एक्सरसाइज 5.3 में से भी क्वेश्चन नंबर 10 to 20 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बड़े ध्यान से करेंगे आप। ठीक है, अब हम अगले चैप्टर पर चलते हैं। बच्चों चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स में 3 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है आपका मीन, दूसरा टॉपिक है आपका मोड, तीसरा टॉपिक है आपका मीडियन। ये जो मैंने हैशटैग लगाए हुए हैं इसलिए लगाए हैं कि मीन और मीडियन मोड के कंपैरिजन में ज्यादा पूछे जाते हैं। बच्चों मीन निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का होता है, वो आपको अच्छे से आता है। दूसरा फॉर्मूला ये जो सामने लिखा हुआ है इसे एज्यूम्ड मीन मेथड कहा जाता है, जिसमें आप ए वैल्यू को लेकर के चलते हैं। और तीसरा फॉर्मूला होता है मीन निकालने का स्टेप डेविएशन का। आपके टेक्स्ट बुक में से सारे फॉर्मूले गिवन हैं। हमारे वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, इसलिए भी हमने इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट किया है। आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं, सेक्शन डी में ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आप बेसिक स्टैंडर्ड वाले हो, कोई बेसिक मैथ्स लिया हो, स्टैंडर्ड मैथ्स लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक 5 मार्क का क्वेश्चन चैप्टर 13 से आएगा ही आएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा ध्यान आप मीडियन पे देना, उसके बाद आप मीन की तैयारी करना। जिस क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी वो और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको सेपरेट कैलकुलेशन बेस्ड वीडियो चाहिए मीन का, मीडियन का या मोड का, दैट इज चैप्टर 13 में से किसी भी टॉपिक का, तो कमेंट में आप बिल्कुल मुझे बताइए। आपका रिस्पॉन्स एट द अर्लीस्ट देखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस देवास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।